नई टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में विश्व की नियति बन चुकी है और इनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। अगर हम AR और VR टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जिसको हम इमर्सिव गेमिंग, एक डूबा हुआ एक्सपीरियंस और वर्चुअल वर्ल्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं, और गेमिंग वर्ल्ड से लेकर मार्केटिंग टूल्स तक लेकर ट्रीटमेंट्स तक लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक लेकर और एजुकेशन सहित सारे ही सिस्टम्स में हर जगह AR और VR टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। AR और VR बेसिकली ऐसे गहराई वाले गेमिंग मोड बनाते हैं जो कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लेयर का एंगेजमेंट उसमें बढ़ जाता है और वो सीधे सीधे उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर पाता है। इंटरैक्टिव गेमिंग अब कंपनी द्वारा एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में यूज की जा रही है। इनफैक्ट अब एडवर्टीजमेंट वन टाइम एडवर्टीजमेंट ना होकर एक कंटिन्यूसली इंटरएक्टिव एडवर्टीजमेंट्स होते जा रहे हैं और गेमिफाइड ब्रांड एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का रिटेंशन यानी उसको बनाए रखने में और उसके सेटिस्फेक्शन में, संतुष्टि में, दोनों में वृद्धि करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं बजाय इसके कि अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं। इसी तरह वर्चुअल अनुभव और डिजिटल इवेंट्स हो सकते हैं। आप VR के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू म्यूजियम क्रिएट कर सकते हैं, उनमें जा सकते हैं, नए हेरिटेज साइट्स, विरासत स्थल बना सकते हैं और ग्लोबल लैंडमार्क्स को बैठे बैठे टूर कर सकते हैं। यार कहीं भी कंसर्ट और इवेंट को जीवंत बना देते हैं। दे क्रिएट लाइफ in any location of the world, and virtual event provider जो है अल्टीमेटली जितने भी बैरियर्स हैं, ग्लोबल बैरियर्स हैं, जोग्राफिकल बैरियर्स हैं, उन सबको ट्रांसेंड कर सकते हैं। यानी हम किसी स्थान से किसी स्थान पर भी एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक दिल्ली में पेरिस का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, पेरिस में टोक्यो का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। दैट इज यू नो हाँ, डेफिनेटली इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है 3D मॉडल्स के लिए और वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए। AR और VR सिमुलेशंस लर्निंग को ज़्यादा रियलिस्टिक, एंगेजिंग और यादगार बना देते हैं, मेमोरेबल बना देते हैं। स्टूडेंट्स ऐसी वर्चुअल फील्ड्स की ट्रिप ले सकते हैं जो शारीरिक रूप से कभी नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लिया आपको आज से 2000 साल पहले का कोई शहर देखना है, कोई किसी सभ्यता के कोई एक्सपोजर लेना है डायरेक्टली, तो आप वहाँ पर उन लोगों के बीच में घूमकर देख सकते हैं कि एक्चुअली वो कैसे रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। इंटरेक्टिव 3D मॉडल्स आपके कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में, उनको एनालाइज करने में आसान बना देते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग, थेरेपी और हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के हम देखें तो कंट्रोल्ड एविएशन, मिलिट्री और मेडिकल ट्रेनिंग हो सकती है। VR थेरेपी पेशेंट्स को पेन मैनेजमेंट करने के लिए इन्वेसिव प्रोसीजर्स के बिना उसको मैनेज कर सकता है। और मेंटल हेल्थ थेरेपी VR ट्रिप्स हेल्प करके पेशेंट्स को कंट्रोल फियर्ड एनवायरनमेंट में उनको कंट्रोल्स सिखा सकते हैं। यानी कि हम चाहें तो डिफरेंट तरह की थेरेपीज भी आराम से हो सकती हैं। अब अगर हम थोड़ा सी भविष्य को देखें या भविष्य के रुझान देखें, निवेश देखें या फ्यूचर ट्रेंड्स को देखें, तो प्राइवेसी एक एरिया है जहां डेटा की सुरक्षा और निगरानी संबंधी चिंताएं डेफिनेटली बढ़ रही हैं। भविष्य में AR VR का उपयोग रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा और बढ़ती हुई तेजी के साथ किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले VR AR सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण, तीनों चीज़ों पर महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। There will be significant investment in hardware, software, and training in future. Thank you very much. Just understand that future is AR and VR. Okay. रेसिपीज जो आप घर में बनाते हैं वो आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू एक्सपीरियंस कर पाएंगे और इवन टेस्ट और फ्लेवर को भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।